सबके जेहन में एक ही सवाल है कि बिहार में सरकार किसकी बन रही है। बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिनको भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। भावी मुख्यमंत्री थे भी इंडिया गठबंधन के सीएम फेस, या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। और सब इन सवालों में सबसे अहम सवाल कि एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज। आज दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया है। ऐसे में 122 विधानसभा सीटों पर आज कुल वोटिंग हुई है। ऐसे में क्या कुछ समीकरण अब बन रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए, हम सीधे जुड़ेंगे। अभिषेक जी, क्या माहौल रहा आज का? आज दूसरे चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुका है। नहीं, दूसरे चरण का चुनाव ही नहीं समाप्त हो गया। आप कह सकती हैं कि विधानसभा चुनाव ही समाप्त हो गया। अब तो नतीजों का इंतजार है। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई 8 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा 6 नवंबर को, और आज 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई। तो कुल 243 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो गई है और अब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव तकरीबन समापन की तरफ है। अब जाहिर है सबके जेहन में एक ही सवाल है कि बिहार में सरकार किसकी बन रही है। और बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिनको भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। भावी मुख्यमंत्री थे भी इंडिया गठबंधन के सीएम फेस, या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। और सब इन सवालों में सबसे अहम सवाल कि एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर क्या कमाल दिखा पा रहे हैं, ये सारे सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं ना। तो देखिए, आप भी कई इलाकों में गई हैं, आपने भी ये महसूस किया होगा, और हम भी बिहार के अलग अलग गांवों में गए। हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि बिहार की जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें मैं गया हूं, लेकिन जहां भी मैं गया, जहां भी मैं घूमा हूं, मैंने ये महसूस किया कि कोई बहुत उत्साह वोटरों के मन में एनडीए सरकार की वापसी को लेकर नहीं है, और कोई बहुत उत्साह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी नहीं है। तो दोनों मामला है। ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार से कोई बहुत नाराजगी और तेजस्वी को लेकर बहुत उत्साह। हाँ, इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव ने जो वायदे किए हैं, हर घर को सरकारी नौकरी देने का, या तमाम तरह के जो वायदे किए हैं, उस पर लोग भरोसा कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि नहीं, 17 महीनों में किया है तो सरकार बनेगी तो करेंगे, नहीं करेंगे तो इनको हटा देंगे। एक मौका देने की बात जहां भी हम गए हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी 10,000 रुपये की राशि दी है, 125 यूनिट फ्री बिजली दी है। तो देखना होगा कि उसका कितना असर होगा। हम जहाँ गए वहाँ लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि भाई 5 साल से कहाँ थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नाराज़गी दिखी हो नीतीश कुमार को लेकर। तो बहुत कांटे की लड़ाई है। ये कह पाना मुश्किल है कि किसकी सरकार बन रही है। इतना ज़रूर है कि एनडीए में 3 कमजोर कड़ी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तीनों कमजोर कड़ी साबित होंगे। इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में। अगर वैसा ही होता है तो एनडीए के लिए मुश्किल ज़रूर होगी। कुछ सीटों के अंतर से जीत हार का मामला अगर होगा तो हो सकता है इंडिया गठबंधन बाजी मार ले और इंडिया गठबंधन सरकार बना ले, अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का स्ट्राइक रेट कम होता है। एक बात और है कि जन स्वराज जो है, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर की पार्टी, उन्होंने कहा हाल के दिनों तक वो कहते रहे कि हम या तो अर्श पर रहेंगे तो या फर्श पर रहेंगे। तो वो फर्श पर ही रहेंगे, अर्श पर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2, 4, 5 सीटें अगर वो जन स्वराज जीत जाती है तो वो बहुत होगा। और प्रशांत किशोर ने जो लिख कर भविष्यवाणी की, उन्होंने बार बार कहा कि हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार अगर या उनकी पार्टी जेडीयू अगर 25 सीटों से ज़्यादा लेकर आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी गलत साबित होने जा रही है। अब प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जेडीयू को 25 सीटों से ज़्यादा आ रही है। और पिछली बार जो जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा था, 43 विधानसभा सीटें जेडीयू जीत कर आई थी, उससे बेहतर परफॉर्मेंस जेडीयू का रहेगा और जेडीयू 43 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से जश्न का माहौल अगर बात की जाए तो अनंत सिंह को पता है, जब तक रिजल्ट नहीं आई है उससे पहले ही जश्न का माहौल उनके आवाज़ के बाहर देखा जा रहा है। एनडीए में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी जिस आंकड़े के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर
कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उनका जो भविष्यवाणी था वो भी फेल हो जाएगा। ऐसे में सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं? देखिए, इसी बिहार में मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो अगर एनडीए को बहुमत मिला तो मुझे लगता है कि जेडीयू बड़ी पार्टी होगी, जेडीयू को ज़्यादा सीटें आएंगी या जेडीयू को इतनी सीटें आ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी कोई खेल जेडीयू के साथ न कर सके, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर एनडीए को बहुमत मिला। जहाँ तक अनंत सिंह की बात है तो देखिए, अनंत सिंह या उनके समर्थकों का कॉन्फिडेंस इसलिए भी हाई होता है क्योंकि एक तिलिस्म है मोकामा में अनंत सिंह का। भले ही वहाँ जो घटनाक्रम हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या, फिर अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा और तमाम चीज़ें, लेकिन अनंत सिंह पहले भी जेल से चुनाव जीते हैं और पहले तो जेल में भी थे, निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते हैं। अब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके लिए ललन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला था। तो जाहिर तौर पर इस वजह से अनंत सिंह के समर्थकों को भरोसा होगा कि पहले भी जीते हैं, अब भी जीतेंगे, ललन बाबू हमारे साथ खड़े हैं, ललन सिंह हमारे साथ खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 14 नवंबर को पता चलेगा कि चुनाव अनंत सिंह जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए चर्चा जरूर शुरू हो गई थी कि अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है और इस बार हो सकता है कि अनंत सिंह के लिए मोकामा मुश्किल हो जाए, लेकिन कितना मुश्किल रहा है, कितना आसान रहा है, आसानी से जीतेंगे कि मुश्किल से जीतेंगे कि हारेंगे, ये सब कुछ 14 नवंबर को पता चलेगा। चलिए देखिए, 14 नवंबर काफ़ी बिहार के लिए खास दिन है क्योंकि उस दिन चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में एड़ी चोटी लगा रही है एनडीए हो, महागठबंधन हो या जनसुराज हो। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तमाम लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। अब देखेंगे 14 नवंबर को कि आखिर नतीजे क्या आते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।